वैसलीन या पेट्रोलियम जेली, जिसका इस्तेमाल हम स्किन केयर के लिए करते हैं। लेकिन रूस के एक आदमी ने बॉडी बनाने के लिए पेट्रोलियम जेली को अपने हाथों में इंजेक्ट करवा डाली। फिर उसके बाद जो हुआ आप जानकर हैरान हो जाओगे। और आजकल एक ट्रेंडिंग चल रही है स्मोक पान की, जिसे खाने के बाद आपके मुंह से धुआं निकलेगा। लेकिन ये स्मोक पान आपकी बॉडी के लिए खतरा साबित हो सकता है। हो कैसे? और आपको पता है कि पूरे दुनिया में जितने भी सुपर बाइक्स बनाया जाता है उसमें से ज्यादातर सुपर बाइक्स की टॉप स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर की होती है। पर ऐसा क्यों, जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20, आप इस फोटो को ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो काला रंग की स्पॉट बनी हुई है ये एक महिला की शैडो है। और ये जो शैडो है ये 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा में एक हॉस्पिटल के खुलने का इंतजार कर रही एक महिला की है, क्योंकि उस समय जापान के हिरोशिमा में एटम बम गिरा था, जिसमें वो महिला भाप बन के उड़ जाती है और उस जगह ये परछाई बन जाती है। नंबर 19, आपको पता है कि पूरे दुनिया में जितने भी सुपर बाइक्स बनाया जाता है उसमें से ज्यादातर सुपर बाइक्स की टॉप स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर की होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब सारे बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां एक से बढ़कर एक सुपर बाइक्स को मार्केट में उतार रही थी, तो कंपटीशन के चक्कर में सारे कंपनियां अपने नेक्स्ट बाइक में टॉप स्पीड को बढ़ाने लगे थे। जिसे सबसे पहले कावासाकी ने ZX11 नाम की एक बाइक को लॉन्च किया, जिसकी टॉप स्पीड 283 किलोमीटर पर आवर थी। इसके बाद होंडा ने कंपटीशन को बढ़ाने के लिए CBR 1100XX नाम की एक बाइक को लॉन्च किया, जिसकी टॉप स्पीड 285 किलोमीटर पर आवर थी। फिर इन सभी को पीछे छोड़ने के लिए सुजुकी ने हायाबुसा लॉन्च की, जिसकी टॉप स्पीड 312 किलोमीटर पर आवर थी। और जैसे जैसे ये बाइक्स लॉन्च हुई, अलग अलग देश की गवर्नमेंट भी टेंशन में आ गई, जिसके बाद इन सभी कंपनियों को ये डर सताने लगा कि कहीं अलग अलग देशों की गवर्नमेंट इनकी सुपर बाइक्स को पूरी तरीके से बैन ना कर दे। जिसके बाद इन सभी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने इस बात पर एग्री किया कि कोई भी कंपनी अपने सुपर बाइक्स की टॉप स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं करेगा। और तभी से लेकर आज तक ज्यादातर सुपर बाइक्स की टॉप स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर की होती है। हालांकि जिन्होंने इस एग्रीमेंट में साइन नहीं करा है उनकी बाइक की टॉप स्पीड इससे ज्यादा होती है, लेकिन मेजोरिटी और मैक्सिमम 299 किलोमीटर पर आवर की बाइक्स आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। नंबर 18, आपने तरह तरह की बियर का नाम सुने होंगे, पर क्या आपने कभी स्नेक वेनम बियर का नाम सुना है? स्नेक वेनम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर है। इसका नाम है सिर्फ स्नेक वेनम है, लेकिन इसके अंदर सांप का जहर बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बियर को स्कॉटलैंड की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा 67.5% होती है, और अगर कोई गलती से भी इसको हद से ज्यादा पी लेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। नंबर 17, नीदरलैंड के सीफुल एयरपोर्ट पर एक यूनिक सी घड़ी मौजूद है। इस घड़ी के अंदर एक आदमी पूरा दिन घड़ी की सुई को मिटाता है, फिर बनाता है और फिर मिटाता है, और ऐसा ये आदमी 24 घंटे लगातार करता रहता है, लेकिन ये थकता नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये असली आदमी है ही नहीं, बल्कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले इस आदमी से रियल में लगातार एक मिनट को पेंट कराया, और फिर इस वीडियो को लूप में दिखाकर लोगों को पागल बना जाता है। नंबर 16, वेस्टर्न कंट्री में पब्लिक प्लेसेस में टेम्पलेट चिपकाना या फिर दीवार पर कुछ लिखना अलाउ नहीं होता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रिवर्स ग्राफिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक टेम्पलेट को किसी गंदे सरफेस के ऊपर रखकर उसके ऊपर वाटर प्रेशर के जरिए गंदगी को साफ किया जाता है, और जैसे ही टेम्पलेट को उठाया जाता है जमीन पर एडवर्टाइजमेंट छप जाती है। ठीक वैसे जैसे हम किसी धूल जमी गाड़ी के ऊपर अपनी उंगली से कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं, और ये चीज करना इलीगल नहीं होता है। नंबर 15, माइकल जैक्सन को तो आप जानते होंगे, लेकिन उनके 40 साल पुराना साथी को आप नहीं जानते होंगे। आप जो स्क्रीन पर ये चिंपैंजी देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल चिंपैंजी नहीं है, बल्कि ये माइकल जैक्सन का बहुत खास साथी था, जिसे माइकल जैक्सन कई बार अपने टूर्स पर भी ले जाया करते थे। लेकिन माइकल के मरने के बाद इस चिंपैंजी को ग्रेट ऑफ सेंटर में छोड़ दिया गया, जहाँ अब ये 41 साल का हो चुका है। नंबर 14, इस फोन को देखो, ये बहुत ही ज्यादा पुराना 4GB वाला फास्ट जनरेशन वाला ओरिजिनल आईफोन है। वैसे तो ये मिलना बहुत ज्यादा रेयर है, ऊपर से ये एकदम सील्ड पैक और न्यू कंडीशन में है, जो इसे एक्सट्रीमली रेयर बनाता है। और इसीलिए 2024 में हुई एक नीलामी के दौरान इस आईफोन को $130 में बेचा गया था, और ऑब्वियसली एक कलेक्टेड आइटम है, इसलिए इतना महंगा बिका, वरना इस फोन का ओरिजिनल प्राइस तो इससे बहुत कम था। इस फोन के लिए आप कह सकते हो कि इस व्यक्ति ने 260 गुना ज्यादा पैसे दिए, डबल या ट्रिपल नहीं, 260 टाइम्स ज्यादा। नंबर 13, इस फोटो में जो लेडीज है उन्हें लेडीज समझने की गलती कभी मत करना। ये सारे लेडीज कोई और नहीं बल्कि ये मेल पुलिसमैन है। लेकिन ये सब ऐसे कपड़े पहनकर मुजरा पार्टी में क्यों जा रहे हैं? दरअसल 1960 में लॉस एंजलिस में पोर्स रेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए इस ऑफिसर्स ने ऐसा रूप लिया था, जिसे चोर आए तो पर्स पकड़ने, लेकिन खुद ही पकड़ा जाए। नंबर 12, जब हम एक दुकान में जाते हैं तो उस दुकान के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट एक लिमिटेड क्वांटिटी में रखा होता है, लेकिन ईरान में एक ऐसी पेंसिल की शॉप है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे पेंसिल ही मौजूद है। इस दुकान का मालिक है मेहदत रफी। उन्होंने इस पेंसिल की दुकान को साल 1970 से चला रहे हैं। इस दुकान में आप देख सकते हो कि हजारों से ज्यादा पेंसिल की कलेक्शन मौजूद है। अगर आप इस दुकान में जाकर एक स्पेसिफिक पेंसिल मांगोगे तो इस दुकान के ओनर ही उस स्पेसिफिक पेंसिल को ढूंढ कर दे पाएंगे। उनके अलावा कोई बाहर का आदमी इस दुकान से एक स्पेसिफिक पेंसिल को ढूंढ ही नहीं पाएगा। नंबर 11, आपको देखिए हमारे देश भारत की सबसे पहली 3D मूवी माय डियर कुट्टी चट्टन थी, जो कि मलयालम लैंग्वेज में साल 1984 में रिलीज हुई थी, और बाद में इसकी हिंदी वर्जन को साल 1998 में छोटा चतन नाम से रिलीज किया गया था। नंबर 10, क्या आपने कभी
ऐसा लैपटॉप देखा है जिसमें स्क्रीन ही ना हो? जब लैपटॉप की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लैपटॉप का स्क्रीन आता है, लेकिन आगे आने वाले समय पर लैपटॉप में स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह की लैपटॉप को स्पेस टॉप कहते हैं, जिसमें बस कीबोर्ड होगा और एक चश्मा होगा। इस चश्मा को पहनने के बाद आपको एक बड़ा सा स्क्रीन दिखेगा और आप उसमें सारे चीज कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई फिजिकल स्क्रीन नहीं है, जिसके चलते लैपटॉप की जो वेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आप उसे कहीं पर भी आराम से ले पाओगे। अब इसमें स्क्रीन नहीं है, जिससे आपकी प्राइवेसी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके लैपटॉप के स्क्रीन को कोई देख ही नहीं पाएगा। नंबर 9, अभी मार्केट में फायर पान का एक ट्रेंडिंग चल रही है, जिसमें पान वाला पान में आग लगाकर मुंह में पान को डाल देता है, लेकिन ये चीज हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अभी हाल ही में हमारे देश भारत में एक 12 साल की बच्ची की पेट में एक छेद सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि वो एक शादी में स्मोकी पान को खा लिया था। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इस तरह के पान को बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी यही चीज हमारे पेट के साथ रिएक्ट करके उसमें छोटी सी छेद को कर देती है, जिसके बाद उस बच्चे के इन्फेक्टिव पार्ट को सर्जरी के थ्रू निकालवा कर उसकी जान को बचाया गया। इसलिए सभी डॉक्टर इस तरह की स्मोक पान या फायर पान को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। नंबर 8, आपको पता है कि साल 1895 में अमेरिका में सबसे पहले कार रेस हुई थी, जिसमें जीतने वाली कार की टॉप स्पीड सिर्फ 11 किलोमीटर पर हवा थी। नंबर 7, फ्रांस में एक ऐसी सड़क है जिसका इस्तेमाल दिन में केवल 2 बार कुछ घंटों के लिए ही किया जा सकता है, फिर अटलांटिक महासागर के पानी के नीचे ये गायब हो जाती है। ऊंचे ज्वार के दौरान जब समुद्र का स्तर बढ़ता है तो पत्थर से बनी ये सड़क 13 फीट तक गहराई में डूब जाती है। नंबर 6, अभी जो आप ये ट्रांसपेरेंट चीज देख रहे हो, ये स्नेल्स का अंडा है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है, जिसके अंदर छोटे छोटे स्नेल्स होते हैं। लेकिन ये अंडा ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लोग इसे हाथों में उठा देते हैं और इसको गुब्बारे की तरह अपने दोस्तों के ऊपर फेंक देते हैं। अगर आपको कभी ये अंडा दिखे तो उसको फेंकना मत, बल्कि उसे पानी के अंदर ही छोड़ देना है। नंबर 5, आजकल ज्यादातर लोग हेडफोन या ईयरबड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ईयरबड्स हमारे कानों के लिए कितना हानिकारक है इसके बारे में कोई नहीं सोचते है। अभी हाल ही में बॉलीवुड के फेमस सिंगर अलका याग्निक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और जब वो प्लेन से नीचे उतरे तब उन्हें अचानक से कुछ भी सुनाई नहीं दिया और जब वो डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने बोला कि न्यूरो डिसऑर्डर की वजह से कानों की सुनने की क्षमता चली गई है और ये चीज ज्यादा हेडफोन इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है। अलका याग्निक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने यूजर्स को हेडफोन से ज्यादा वॉल्यूम से गाना ना सुनने को बोला है। नंबर 4, हेल्दी रहने के लिए आजकल अधिकतर लोग जिम जाते हैं, लेकिन जिम में सिर्फ वर्कआउट करते करते लोग बोरिंग हो जाते हैं। इसलिए उस बोरिंग मूवमेंट को मजेदार बनाने के लिए ये है एक वर्कआउट वीडियो गेम मशीन, जिसमें आप गेम खेलते खेलते वर्कआउट कर पाएंगे। वर्कआउट करो और गेम भी खेलो, है ना मजेदार। नंबर 3, आपको देखिए कि सांप का कटा हुआ सर भी किसी को भी काट सकता है, क्योंकि सांप के कटे सिर में भी कई घंटे तक जान रहती है। इसलिए सांप के कटे हुए सिर के पास कभी मत जाना, ये सोचकर कि अभी तो ये मर चुका है, लेकिन उनके सर में जान रहता है कुछ घंटों के लिए। अगर उसके सिर भी आपको काट देगा तो आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 2, मेडिकल में जब मरीज के वेन में सुई डालना होता है तब डॉक्टर को वेन ढूंढने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए ये है वेन फाइंडर या वेन व्यूअर। जब इस डिवाइस को पेशेंट के स्किन की तरफ फोकस किया जाता है तब इस डिवाइस से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, जो ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है, जिसे डिवाइस के सेंसर की तरफ कॉम लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसके बाद डिवाइस इस रिफ्लेक्शन में आए बदलाव को मॉनिटर करके वेन लोकेशन और पैटर्न स्किन पर रियल टाइम पे प्रोजेक्ट कर देता है। नंबर 1, वेसलिन से बना 24 इंच का बाइसेप। जी आपने बिल्कुल सही सुना, वेसलिन का इस्तेमाल हम स्किन केयर के लिए करते हैं, लेकिन रशिया के 25 साल के एक आदमी ने कम एक्सरसाइज में अच्छी बॉडी पाने के लिए पेट्रोलियम जेली के इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया। जब रिजल्ट अच्छा मिला तो वो उसकी मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी। करीब 6 लीटर पेट्रोलियम जेली अपने हाथों में इंजेक्ट करवा डाली और उसकी बाहें 24 इंच की हो गई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी ये ट्रिक उसे कितनी महंगी पड़ सकती है। इसके थोड़ी ही दिन बाद उसके बॉडी में साइड इफेक्ट आना शुरू हो गई, तेज बुखार और दर्द महसूस होने लगा, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए दिए जा रहे इंजेक्शन ने ब्लड सर्कुलेशन को रोक दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबियत खराब होने लगी थी और डॉक्टर ने बोला अगर जरूरत पड़े तो हाथ काटने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन सर्जरी के थ्रू डॉक्टर ने उसकी फेक बाइसेप को निकाला और अब ये आदमी बिल्कुल सही सलामत है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करे और इसमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना और हमारे अगले वीडियो आने तक आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।